नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। यहाँ पे चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। उनकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज ये चौथा क्लास है जहाँ पर हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और इन सवालों को आप चुटकियों में लगा भी पाएंगे। सारा अप्रोच, सारा ट्रिक, सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। पहला सवाल, यदि 80,000 रुपये की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जहां ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो इस पर 1 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब जब भी आपको ब्याज की गणना छमाही दे दे तो छमाही का मतलब होता है कि भाई ब्याज आपको 6 महीने में देना है। तो 6 महीने में जब ब्याज देना है तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देंगे? 2 बार ब्याज देंगे, है ना। 6 महीने और 6 महीने, तो 1 साल का ही पूछा गया है। तो 1 साल में जो हमारा टाइम होगा, मतलब यहाँ पर कितनी बार हम लोग ब्याज देंगे, तो टाइम आपका 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो रेट है, अब रेट क्या होगा? क्या रेट 4% ही होगा? नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्लासेस में भी बता चुके हैं। रेट जो है आधा हो जाएगा। भाई अगर हम 6 महीना में ब्याज दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर, क्योंकि ये 4% जो दर दिया गया है ये वार्षिक है, तो 1 साल में अगर हमको टोटल 4% का ब्याज देना है तो हम 2% का ब्याज देंगे 6 महीने में, है ना। तो मतलब रेट आपका आधा हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर आधा कर दीजिए, यानी कि 2% होगा। अब यहाँ पे टाइम जो है वो 2 साल दिया गया है, मतलब ऐसे समझिए 2 बार दिया गया है ना। तो 2 बार का तो हम आपको बता चुके हैं कैसे करना है ना। 2 बार के लिए आप सक्सेसिव लगा दीजिए, है ना। आप 2 तरह से सक्सेसिव लगा सकते हैं, एक रेशियो वाले से और एक डायरेक्ट तरीका। तो देखिए, ब्याज हमको अगर निकालना हो कि कितना बनेगा भैया ब्याज, तो सीधे सीधे इस 2% का 2 बार बोला गया है तो 2 बार सक्सेसिव ले लीजिए, 2 साल का, है ना। तो 2% और 2%, 2% और यहाँ पर फिर से 2%, इन दोनों का ले लेंगे सक्सेसिव। कितना हो जाएगा? सक्सेसिव निकालने का भी तरीका हमने आपको बताया था, डायरेक्ट तरीका। कैसे देखिएगा, वो ए बी फार्मूला ही है, मतलब a + b और प्लस AB/100, ये वाला फार्मूला है, उससे भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, है ना। लेकिन डायरेक्ट देखिए कि कैसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 और 2, एक बार इन दोनों को जोड़िए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर इसमें लगा दीजिए पॉइंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूना हो जाएगा 4, लेकिन उस 4 को हमको 2 डिजिट में बनाना है तो क्या लिखेंगे? 2 डिजिट बनाना है तो हम 04 लिखेंगे, यानी कि 4.04% यहाँ पे 2 साल का सक्सेसिव आ गया, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाई 1 साल में सिर्फ और सिर्फ ब्याज कितना मिलेगा? 4.04%। तो 80,000 का 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। 4 यहाँ पर 80,000 है ना, तो 80,000 का कितना निकाल लेंगे हम लोग? 4.04%। तो इसको कर दीजिए 404 और डिवाइड बाई, पॉइंट हटाए हैं तो 1 0, मतलब 2 0 लगेगा, और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 0 नीचे और लग जाएगा, मतलब 4 0 से ये 4 0 खत्म हो गया, ऊपर गुणा कर दीजिए तो 4 8 32, 32 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 3232, इतना रुपए इज़ द राइट आंसर। मतलब कौन सा? यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर आप सवालों को करते हैं तो बहुत कम समय के अंदर सवालों को लगा पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। वीडियो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आइए इस सवाल को देखते हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है। इसमें बोला गया कि श्री रवीश एक एफडी में निवेश करते हैं, परिपक्वता पर उसे कुल राशि कितनी मिलेगी यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जब ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो रहा हो। तो यहाँ पर दिया गया है 6 महीने और ब्याज दे रहे हैं 3-3 महीने में। तो जब 3-3 महीने में ब्याज देंगे तो हम 6 महीने के अंदर कितनी बार ब्याज देंगे? 2 बार ब्याज देंगे। तो टाइम यहाँ पर हो गया 2 के बराबर, ठीक है।
देखिए जब भी टाइम 2 है तो रेट आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट आधा हो जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है, समझिएगा इस चीज़ को। टाइम डबल हो रहा है मतलब कि यहाँ पर 2 हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि रेट यहाँ पे आधा हो। रेट दिखाया जाता है इसके हिसाब से 3-3 महीने में। ये जो रेट दिया गया है यहाँ पर आपको, ये वार्षिक ब्याज दिया गया है कितना परसेंट, यहाँ पे 20%। वार्षिक है, ये वार्षिक है। तो अगर हम 3-3 महीने में ब्याज दे रहे हैं, 3-3 महीने में ब्याज दे रहे हैं, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा बताइए। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे 20% है, तो तिमाही यानी कि 4 बार हम ब्याज देंगे। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो इसको 4 भाग करेंगे, है ना। तिमाही दे तो 4 भाग करिएगा, छमाही बोले तो 2 भाग कर दीजिएगा, यानी ये आपका 4 भाग हो जाएगा। 4 भाग करेंगे तो रेट यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5% के बराबर। क्लियर है, अब निकाल लीजिए। तो 5% 2 बार, 5% का 2 बार सक्सेसिव ले लीजिए। तो 5% और 5% यानी 5 और 5 को एक बार जोड़ देंगे। डायरेक्ट तरीका अपनाइए, एक बार जोड़ देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.25%। ठीक है, ये आ गया आपका 6 महीने का टोटल ब्याज। अब ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज निकाल लीजिए। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे आपको ब्याज नहीं पूछा है, संयोजित राशि पूछा गया है, कितनी टोटल मिलेगी, यानी मिश्र धन पूछा गया है। मूलधन के साथ साथ मिश्र धन। मूलधन आपका 100% होता है, उसमें इतना ब्याज जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 110%, 110.25% यहाँ पर हो जाएगा। इतना ही आपका मिश्र धन होगा, और इतना ही निकालना है किसका, यहाँ पे 5500 का, है ना। तो 5500 बस आ गया आंसर। देख लीजिए, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो ये आपका 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 0 होता है, 2 ठो मतलब डिवाइड में 100 आ जाता है, 2 जीरो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें से 5 निकाल के इसको दे दीजिए। जब 5 निकाल के इसको दे देंगे तो 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 25 पंचे 125, तो ये हो गया 25, और 125 का 1 इसके साथ भेज दीजिए, और 1 जब इसके साथ भेज देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 550। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 हो गया, और 1 और जुड़ जाएगा, तब 551 हो गया, है ना। 551 इतना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 इसको दिए हैं तो यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो ये हो गया आपका 5, फिर 2 और 5 यहाँ पर 7, फिर लग जाएगा पॉइंट, फिर 2 और 1 ये हो गया 3, और 3 और 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, फिर 5 1 यहाँ पर 6, तो 63.75, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ गया है अच्छे से, कैलकुलेशन इसमें आपको तगड़ी रखनी पड़ेगी। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे सवालों को लगाना है। क्या बोला गया है, तिमाही गणना करनी है 6 महीने में, तो 2 बार, यानी कि टाइम आपका 2 हो गया, है ना। डायरेक्ट लिखिए 2 हो गया, और तिमाही गणना है इसलिए ये 4 भाग हो जाए, क्योंकि ये वार्षिक दिया गया है, तो इसका 4 भाग कर दीजिए, यानी कि रेट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का 4 भाग करेंगे तो 3% आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो 3% 2 बार सक्सेसिव, तो कितना होगा यहाँ पे 3 और 3, यानी कि 6 और दशमलव 3 3 9, 9 को 2 डिजिट बनाएंगे तो 09 हो जाएगा। मतलब इतना % टोटल हमारा आंसर आएगा। ब्याज ही निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 32,000 का यहाँ पर 32,000 है ना। 32,000 का कितना % निकालेंगे, 6.09%। परसेंट को हम लोग डिवाइड में 100 लिख सकते हैं। काट लीजिए 2 जीरो से, ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 60.9 बन जाएगा, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 60 पॉइंट यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए DS, है ना, डिजिटल सम। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। पहले वाले का देखिए, तो 9 9 1 10,
10 का मतलब 1, ठीक है, 1 और 4 हो गया 5, भाई 10 का मतलब 1 ही ना होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो, है ना। तो 1 और 4 हो गया 5, और 9 हो जा रहा है जिसको ना उसको हटा ही देते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिजिटल सम का रूल ये है कि जो जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। ये अकेला 9 है, ये कट गए, 1 और 8 ये 9 खत्म हो गया। यहाँ देखिए 4 और 7 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, इसका DS 2 आ गया, इसका निकालिए। देखिए ये 9 और 8 1 9, 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसका DS 3 आ गया। इसका चेक करिए, ये है 9, ये ख़त्म और 4 बचा, तो इसका DS 4 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 9 है ना, और 4 1 5 7 5 12, 12 का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, तो 2 डिजिट फंस रहा है ना, 2 डिजिट फंस रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक और तरीका देखिए, चलिए इसका पहले निकालते हैं, कितना होगा इसका। ये 9 हो गया, ख़त्म हो गया, तो 6 और 0 का डिजिटल सम 6 आ गया। इसका देखिए, इसका होगा 5, है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने बनेंगे 30, 30 का मतलब DS 3 आ गया। अब 3 में 2 फंस जा रहे हैं, एक ये, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि क्या भाई यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट हटाना चाहें तो क्या ये पॉइंट हट पाएगा? नहीं हट पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई 5 है। और 5 होता है या फिर कोई इवन नंबर होता और मल्टीप्लाई होके तब वो 0 बनते, तब ये पॉइंट हट पाता। पॉइंट तो हटेगा नहीं, और इसमें आपका पॉइंट दिया नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा? 3, DS 3 वाला, यही ऑप्शन नंबर बी बचा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो इस तरीके से भी आप लोग सवालों को उड़ा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब ये सवाल देखिएगा, इसमें आपको एक और तरीका बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है? कुल कितनी राशि होगी, यानी मिश्रधन निकालना है 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, और ब्याज की गणना तिमाही की जा रही है। जब तिमाही की जा रही है तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? टाइम आपका 2 हो गया, है ना, ये हो जाएगा 2। अच्छा, तिमाही है तो आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा? रेट यहाँ पे रेट जो है वो 4 भाग हो जाएगा, तो 4 भाग कर दीजिए, मतलब 5% होगा। 20% का 4 भाग 5% आएगा, है ना। अब आप यहाँ पे लगाइए वो वाला तरीका, रेशियो वाला तरीका जो हमने आपको बताया हुआ था, है ना। चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं जो तरीका अभी बताए हैं उससे भी, लेकिन वो वाला तरीका लगाइए जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें एक पास्कल ट्रायंगल बनाया था। उसमें हमने आपको समझाया था कि 2 साल का कितना होगा, 2 साल का, है ना। तो 2 साल का ब्याज दोस्तों 2 और 1 के रेशियो में होता है। कितने के रेशियो में? 2 और 1, है ना, 2 और 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इनका काम क्या है सुनते जाइएगा। 13,500 का 5% निकाल लीजिए, तो 13,500 का 5% निकालते हैं, 13,000 यहाँ पर 500, है ना, इसका निकाल लेंगे 5%, तो 5% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 पचम 25 का हो गया, 5 बचा 2, फिर 13 पचे 65 और 2 67, तो 67 और 5 यानी कि 675 आ गया, इसके नीचे लिख दिए। फिर अब इसका भी 5% हमको निकालना है, ब्याज का भी 5% निकालना है, तो फिर से 5% निकाल लीजिए, यानी किसका? 675 का, है ना, 675 का 5%, 5% को हम लोग डिवाइड बाई 1/20 लिखते हैं। 5% यानी 1/20 के बराबर होता है। काटिए इसको, देखिए पहले 2 से काटिए, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 बचा 1, तो 2 सत्ते ये हो जाएगा 14, फिर बचा 1 यहाँ पे, तो अब नहीं हटेगा, मतलब पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा आपका, है ना, इतना, ठीक है। फिर बटे में यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 ये इस पॉइंट को इधर खिसका देगा, यानी कि 33.75 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 33.75 ब्याज। अब आपको आगे सुनिएगा, ब्याज निकालना बता रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा। कितना होगा? 675 का डबल करेंगे तो 75 का डबल 150, ठीक है, और 600 का डबल 1200, 1200 और 150, 1200 और 150 यानी कि 1350, तो यहाँ पे हो गया आपका 1350 के बराबर। यहाँ देखिए कितना ब्याज बनेगा प्लस दूसरे साल का, तो 33.75 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 33.75 ही आएगा।
टोटल ब्याज कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो 1383.75 हो जाएगा कि नहीं। अब ये ब्याज आया है इतना, है ना, 6 महीने का। आपको मूलधन दिया गया है, आपको परिपक्वता चाहिए, परिपक्वता पर कितना राशि होगा, यानी मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 13,500 इसमें और जोड़ दीजिए। तो 13,500 यहाँ पर और जुड़ेगा, तो मतलब ये 75 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, है ना। पॉइंट के बाद 75 आएगा और ऑप्शन नंबर ए में 75 लास्ट में है। बाकी जोड़ेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, 3 आएगा, 8 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, ये हो जाएगा 4, 14,883.75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये तरीका भी बेहतरीन है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सवाल बन जाएं। ये सवाल देखिएगा, ये भी कुछ उसी टाइप का है ना। 1/3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न। अब इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये टोटल महीने में कितने हो गए, कितने महीने होगा। 1 साल और 1/3 महीना, 1 साल और 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, कितने महीने, यानी कि 12 महीने का 1/3। तो 12 महीने के 1/3 4 महीना हो गया, और ये 1 साल और था, मतलब 12 साल और, तो 12 साल और 4 साल यानी कि 16 साल हो गया। तो टाइम आपका 16 महीने, है ना। तो टाइम आपका यहाँ पे 16 महीने हो रहा है, 16 मंथ हो रहा है। अब यहाँ पे 8-8 महीने पे ब्याज दे रहे हैं, 8 मासिक चक्रवृद्धि है। 8-8 महीने पे जब ब्याज देंगे तो कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 16 महीने के लिए 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो टाइम आपका 2 आ गया। अब रेट का क्या करेंगे ये हमको देखना है। रेट देखिए, ये है 9% प्रति वर्ष की दर से, है ना, और आपको 8-8 महीने में देना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझिए ना कि 9% प्रति वर्ष है, यानी कि 12 महीने में हम 12 महीने में यहाँ पर ध्यान देते जाइएगा, 12 महीने में 9% का ब्याज दे रहे हैं, 12 महीने में 9% का ब्याज दे रहे हैं। तो हमको 8 महीने का चाहिए, तो 8 से इसमें और गुणा कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका, है ना। देखिए, तो अगर हम लोग काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 दूना 6% आ गया। ब्याज हमारा, रेट हमारा कितना होगा, 6%। तो यहाँ पे ये 6% हो गया। 6% का 2 बार सक्सेसिव लेके आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं। आपको सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है और कुछ नहीं, है ना। तो 6% का 2 बार करेंगे हम लोग, या फिर वही वाला तरीका भी लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 बार का पूछा है ना, तो 2 और 1 का रेशियो होगा, यहाँ पर 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। बस निकालिए, पहले 31,600 का 6% निकालिए। तो 31,600 का 6%, तो 6%, काटेंगे तो 0 कट जाता है, मतलब ये हो जाएगा 6 छक्के 36, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो 6 कम 6 3 9, और ये हो जाएगा 3 छक्के 18, मतलब 1800 यहाँ पर 96 हो जाएगा, 1896 हो गया। फिर इसका भी 6% निकालिए, है ना। तो 1896 का 6% निकालेंगे अगर, है ना, तो 1896 का 6% निकाल लीजिए। 6% अगर निकालेंगे हम लोग तो 1896, है ना, 1896 इंटू 6%, तो 6 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100 के बराबर। 6 मल्टीप्लाई करिए, 6 छक्के 36 बचा 3, 6 नहीं हो 54, 54 3 57, फिर बचा आपका 5, तो 6 अट्ठे 48, 48 और 5 आपका हो जाएगा 53, फिर बचा 5, 6 कम 6 5 11 हो जाएगा। 11 बटे 100 है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी कि 113.76 निकटतम पूछा गया है। ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब इसका तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3900 और मतलब 196, तो ये 100 है, 100 के लगभग है, 100 का डबल 200, तो 18 दूना 36, 36 और 2 यानी कि 38, ठीक है। तो 3800 ये हो गया, ठीक है। तो 3800, एक सेकंड,
3700 और कुछ होगा, है ना भाई। 96 का डबल कितना होगा, 96 का डबल 192, 192 हो जाएगा। तो 3600 में 192 जोड़ेंगे यानी 3792 हो गए। एग्जैक्ट हम लोग ले रहे हैं 3792, और इसमें 113.76 और जोड़ देंगे, है ना। इतना जोड़ देंगे तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 3 2 ये हो जाएगा 5, और 9 1 10 का 0 हासिल 1, फिर यहाँ पे 7 1 8 1 ये हो जाएगा 9, 3905.76, 3905.76 यानी कि 3906 रुपये। 3906 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। बहुत बढ़िया सवाल था, अब ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है, मज़ेदार है ना। देखिएगा, 1 से ही 2/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है ना। वार्षिक रूप से है तो यहाँ पर ना तो तिमाही छमाही ये कुछ नहीं बोला है। तो बस ये बताइए कि 1 साल का ब्याज यहाँ पे 10% है, तो 1 साल और 2/5 वर्ष है। तो भाई जब 1 साल का ब्याज यहाँ पे 10% है, 10% है, तो 2/5 साल का ब्याज कितना होगा, 2/5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% में 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 4% और ब्याज लगेगा। तो मतलब टोटल ब्याज यहाँ पे एक साल का तो कितना हो जाएगा, 1 साल का कितना होगा 10%, ठीक है 10%, और फिर आगे जो आगे का समय बचा है यानी 2/5 वर्ष, उसका ब्याज कितना होगा आगे का दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे 4% हो जाएगा। इन दोनों को आपको सक्सेसिव ले लेना है। आपका वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है तो ब्याज निकालना है आपको, है ना। निकाल लीजिए, क्या है इसमें, कुछ नहीं है ना। देखिए कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि रेशियो मेथड लगा दीजिए आप लोग, या फिर इसका ले लीजिए सक्सेसिव, है ना। तो 10 और 4 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, फिर पॉइंट 10 चौके 40, 40 का मतलब सीधे सीधे 4 0, है ना। बस आ गया, इतने परसेंट निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कितने का निकालना है, 19,500 का, 19,500 का 14.4 और बाद का 0 तो ख़त्म करिए, इतना परसेंट हो जाएगा। परसेंट से 2 0 ख़त्म, ठीक है। आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई बस करना है ना। तो क्या डीएस लगा सकते हैं, डीएस नहीं लगा सकते क्योंकि इसका और इसका डीएस अलग सेम आएगा, ठीक है। इन दोनों का डीएस चेंज हो सकता है बट इन दोनों का डीएस सेम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको बना दीजिए 200, ठीक है। पहले इसको निकाल लीजिए, है ना, इसका 10 नीचे कर दीजिए, इसको बना दीजिए 200। 200 में से 5 घटाइए तो 200 और 5, तो 200 और 5 तो 200 मतलब इसका 200 करेंगे, डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 288, है ना, 288, और 100 है ना तो 2 0, फिर माइनस 5 गुना कर दीजिए तो इसका 44 का 5 गुना, 144 का 5 गुना, तो 500 और 44, है ना, तो 40 पंचे 200, तो 200 वो हो गया, 220 हो जाएगा, है ना। तो 500 और 220 यानी कि 720, ठीक है। तो ये हो गया 720, इसमें और घटा दीजिए, डिवाइड में आपका यहाँ पर 10 हो जाए क्योंकि ये वाला 10 है ना, ठीक है। हाँ, ये वाला 10, चलिए 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो 2880 में 72 और घटा देंगे तो 2802 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2808 आ जाएगा, ठीक ना। 2808 यहाँ पर होगा, 2808 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया अच्छे से कैसे किए हैं मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें साधारण ब्याज भी आ गया है आपका। अब साधारण ब्याज आ गया तो इसको कैसे लगाएंगे, सुनिएगा। साधारण ब्याज में तो ऐसा कुछ नहीं होता, सक्सेसिव वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई बोला गया है एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, 10 दूना 20%, ये साधारण ब्याज है। सो साधारण ब्याज सीधे सीधे कितना हो गया, 20% हो गया, और यही 20% 500 रुपये के बराबर दिया गया है। अब आगे सुनिएगा, समान समय यानी 2 साल
के लिए समान दर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समान रेट पर यानी 10% के रेट पर ही, तो 10% के रेट पर अगर हम लोग 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा इसमें, यानी 2 सक्सेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर 10% का सक्सेसिव ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 10 और 10 एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। वैसे 10 और 10 का 2 साल का सक्सेसिव 21% आता है ना। फिर भी देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब पॉइंट 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 100। तो यहाँ पे 100 लिखना है, 100 लिखना है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट रखना है। तो इस एक को इधर खिसकाना पड़ेगा, मतलब ये एक जो है इधर आके जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 21 हो जाएगा, 21.00 यानी 21%। तो 21% हो गया। यही आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 21%। ये बताइए कि यहाँ पर 20% जो है, 20% वो किसके बराबर था, 500 रुपये के बराबर, 500 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 25 रुपये के बराबर, है ना। ला के काट देंगे तो 25 रुपये के बराबर हो गया। अब ये 21% है, तो 21% को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 20 + 1। 20% आपका 500 है, 20% आपका कितना है, 500 है, प्लस इसमें 1% का और जोड़ दीजिए, 1% मतलब 25, तो 25 जुड़ जाएगा, मतलब 525। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो 525 रुपये होगा, 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। अच्छे से उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा इसको, ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें एक जमा राशि 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4000 रुपये है। तो 10 दूना 20, 20% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सीधी सीधी वैसे ही लगाना, 20% की वैल्यू कितनी है, 4000 रुपये है ना, 4000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1% की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी, है ना, 200 रुपये हो जाएगी। अब आपको क्या बोला, यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी, है ना, कितनी वृद्धि हो जाएगी ये आपको बताना है। बस 1% की वृद्धि होगी, यही आपको पता करना था, 200 रुपये, है ना। क्योंकि 10% का 10% का हमने आपको अभी बताया, 10% का क्या सक्सेसिव लगाएंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सक्सेसिव लगाएंगे, तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा, 21% आ जाएगा, 21%। तो यहाँ साधारण ब्याज 20% बन रहा था और आपका चक्रवृद्धि ब्याज 21% बन गया है, यानी 1% की वृद्धि हुई है। तो 1% मतलब कितना, 200 रुपये ना, तो 1% यानी 200 रुपये, 200 रुपये की वृद्धि हुई है। बस ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए प्रश्न नंबर 44 पर। देखिएगा यहाँ पे जमा राशि पर 8%, सेम उसी टाइप के सवाल हैं ये। 8% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। तो ये बताइए दोस्तों कि 8% के रेट से 8 साल का ब्याज कितना होगा, 8 × 64%। और ये 64% दिया किसके बराबर है, 64% इज गिवन 16,000 रुपये, है ना, 16,000 रुपये हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 64 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 16,000 और डिवाइड बाई यहाँ पर 64 हो गया, है ना। तो 16 से ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। फिर बचा यहाँ पे 1000, तो मतलब 1000/4 यानी कि 250, ठीक है, 250। 1% की वैल्यू आपके पास 250 के बराबर आई है। अब क्या पूछा है, इस दर के लिए इस रेट के 1/4, ये बताइए 8% का 1/4 कितना होगा, 2% होगा, ठीक है। 2% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 2% के हिसाब से सक्सेसिव ले लेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 का 4.04, निकलवा चुके हैं ना, कैसे आता है 4.04%। तो बताइए 1% की वैल्यू जब 250 है तो 4.04% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे करिए, इस 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000/4 ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे 4.04% की वैल्यू, कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1000/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कर देंगे यहाँ पे 4.04, 4.04, 4 से ये कट जाएगा ना, 4 × 4, फिर पॉइंट यहाँ पे 1, 1.01,
1.01 आ जाएगा, मतलब 1010 के समथिंग आ जाएगा, है ना। 1.01 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे 1010 रुपया होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? अच्छे से वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए 2019 का सवाल, आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 10% है ना। अब इसके लिए भी एक तरीका, ऐसा सवाल तो हम शुरू में ही लगवा चुके हैं आपको। 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन में, ठीक है। 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो पहले साल 10 पर 1 का ब्याज यानी कि राशि हो जाएगी 11, फिर दूसरे साल भी 10 पर 1 का ब्याज यानी 11, फिर तीसरे साल भी 10 पर 1 का ब्याज यानी 11 हो जाएगा। 3 साल का हो गया। तो आप इनको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट करिए। 3 साल का बोला है इसलिए यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब कर दीजिए, बस आ गया। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, ये हो गया 1000, और 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331 इतना हो गया। देखिए 10%, ये जो मूलधन है वो 10,000 है, तो 1000 की वैल्यू 10,000, 1000 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10,000 के बराबर। कितना गुना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है, तो ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना कर दीजिए इसका, तो मतलब 1 3 3 1 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी इस सवाल में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 10 प्रश्न हमने इस सवाल में किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों को करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो लाइक किए हुए बना नहीं जाना है, लाइक करिए। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।